मस्त मॉर्निंग, क्या ख्याल है थोड़ी गपशप हो जाए, सेलिब्रिटी से मिल लिया जाए। तो अब वक्त हुआ है हमारी सेलिब्रिटी गपशप का। सेलिब्रिटी थोड़े रस घोल दे हमारे कानों में प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मस्त मॉर्निंग। शारिक कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रूमी साहब जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है और जब तक इनकी सुरीली और खूबसूरत मस्त आवाज हमारे कानों में रस नहीं घोलेगी मिसेस जलाल, हमारा आगाज कैसे होगा कंप्लीट मस्त मॉर्निंग का? ये तो है ना। आप जरा कोई शुरुआत करें मस्त मॉर्निंग की प्यारे से गाने से। मॉर्निंग के लिए तो नहीं, लेकिन गाना एक ऐसा है कि जो रात के लिए है, लेकिन फिलहाल हम शो में गाना गाना है, म्यूजिक म्यूजिक है, किसी वक्त भी हो, है ना। चंदा मुंह छुपा ले, कहीं और घर बना ले, एक जगह पर नहीं रह सकते दो हुस्न वाले, निकली है वो घर से हो रहे हैं उजाले, क्या करें कि वो अपने दिल में हमको बसा ले। आहा, क्या बात है। किसके लिरिक्स है ये? जॉन मॉल। बड़े प्यारे लिरिक्स है भाई। हैं चारे, क्या हो रहा है आजकल? आजकल स्टूडियो में काम चल रहा है, बिजी हूँ काफी प्रोडक्शंस के हवाले से, और एल्बम किया था तकरीबन 2 साल पहले। उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया और लोगों ने काफी पसंद किया। थोड़ा डिफरेंट था मेरे म्यूजिक से, बिकॉज इस बार मैंने लाइव एल्बम किया पूरा स्टूडियो में। ओह वाओ। जितने म्यूजिक था पूरा, सब ड्रम्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग, वो सब कुछ लाइव रिकॉर्ड किया। तो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, प्लस ये कि ऑडियंस को इस वक्त जो है वो साउंड बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। जो जिस तरह का दौर चल रहा है म्यूजिक का, उसमें बहुत जरूरी है कि आप क्या ऑडियंस को, अपने लिसनर्स को आप किस तरह का म्यूजिक सुना। आप क्या कहना चाह रहे हो कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो बहुत शार्प हो गए हैं, अब अवेयरनेस ज्यादा हो गई है म्यूजिक की? अवेयरनेस अब बहुत ज्यादा होगी, कंपटीशन अब बहुत ज्यादा हो गया, कंपटीशन बहुत हो गया। हाँ, अब हर चीज का जॉनरा वजह से बन गया। पहले ये होता था कि एक आर्टिस्ट था, वो पॉप भी करता था, भंगड़ा भी करता था, हर तरह का फिल्मी म्यूजिक भी करता था। तो अब जो फिल्मी म्यूजिक करता है वो फिल्मी म्यूजिक करता है, जो रॉक करता है वो रॉक करता है। तो वो चीज अच्छी हुई है एक इंडस्ट्री के अंदर। हमारा मस्त सवाल है कि संडे को आप क्या स्पेशल नाश्ता बनाते और खाते हैं और पूरी फैमिली को खिलाते हैं? ठीक है ना जी। आप हमें कॉल करेंगे 0800-144-55 पे। और क्या ख्याल है, चल के देखते हैं कि स्टूडियो में शारिक किस तरह काम करते हैं और फिर वापस आके शारिक से बातें करते हैं। काजी मुल्ला मथी देंदे, काजी मुल्ला मथी देंदे, घरी से आने राह दसेंदे, इश्क दी लेके ना दे नाल मन अटके या बेपरवाह दे नाल, मन अटके या बेपरवाह दे नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, मन अटके या बेपरवाह दे नाल। शारिक, ये तो बहुत ही खूबसूरत गाना है, कुछ सूफीइज्म, कुछ उस तरह का, बड़ा डिफरेंट म्यूजिक है जो यूजुअली म्यूजिक करते हैं उससे थोड़ा हट के है। ये बेसिकली नुसरत फतेह अली खान साहब की कवाली है। बेसिकली ये बहुत पुराना, ये 100-150 साल पुरानी कॉम्पोजिशन है। और नुसरत फतेह अली ने भी उसको अपने तरीके से दोबारा गाया है। शाह हुसैन की पोइट्री है ये। और एल्बम में जिस वक्त मैं कर रहा था, तो जब से मैंने म्यूजिक करना शुरू किया तो कोई ना कोई रीमिक्स एक मेरी एल्बम में जरूर होता है। आवारगी मेरा पहला गाना था, तो रीमिक्सेस की वैसे ही बहुत वैल्यू है मेरे म्यूजिक करियर के अंदर। जब सारे गाने बना लिए हमने, 10-11 गाने बना लिए, तो एक गाना डिसाइड करना था कि कोई गाना रीमिक्स करना चाहिए। तो उस वक्त जो मेरा को प्रोड्यूसर था काशान, उसने और मैंने ये डिसाइड किया कि हमें एक नुसरत फतेह अली खान, क्योंकि एक इतने लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं बिल्कुल कि उनका कुछ भी आप गा दें तो वो लोगों को पसंद ही आना है। मिसेस जलाल जी, आप हमें आलू की भुजिया की रेसिपी बता दें। इसमें कलौंजी जो है ना वो मुझे यहाँ से नजर आ रही है। हाँ, ये क्योंकि यहाँ पे जरा शॉर्ट टाइम होता है इसलिए मैं थोड़ा सा हाफ डन इसको पहले से कर लिया। तो इसमें पहले हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अच्छा, आप पे डिपेंड करता है, ऑयल डालें, घी डालें, जो आपको तो जो अवेलेबल है
रेसिपी आप मुझे बता दें। हाँ, क्या रेसिपी ये 1/2 kg आलू है और इसको 1 कप ऑयल में डाला और इसके अंदर आप क्या कहते हैं 1 चमचा जो है आप सफ़ेद ज़ीरा लेंगी, आधा चमचा कलौंजी लेंगी और आधा चमचा जो है वो साबुत धनिया लीजिएगा। और उसके बाद बस ये है कि ये जब गल जाए तो आप इसके ऊपर हरी मिर्च डाल दीजिए और तैयार है। ये बहुत इजी और बहुत क्विक रेसिपी है इसकी। मुझे बड़ा अच्छा खाना बनाना आता है वैसे मिसेस जलाल, मैं आपको बता दूं। एक दिन ना आप हाँ, एक दिन मैं वहाँ पे हूँ, आप यहाँ पे आ जाइएगा। आप बैठ जाइएगा। बिल्कुल। क्या ख्याल है जी? ऐसा करते हैं मिसेस जलाल और हमारे दोस्तों शारिक रूमी साहब को हमने पकड़ ही लिया है, तो एक रैपिड फायर राउंड क्यों ना हम इनसे खेल रहे हैं। ओहो, शारिक फौरन परेशान हो गया ना, रैपिड फायर का नाम सुनते ही लोग कहते हैं क्या है ये। हाँ जी, हमारा रैपिड फायर राउंड का पहला आपसे सवाल शुरू होता है अब। डॉक्टर या मॉडल, किस टाइप की लड़की आपको चाहिए? डॉक्टर। बिजी रहेगी तो अच्छा है, मैं भी सुकून से रहूंगा। क्या मतलब है बिजी रहेगी तो सुकून से रहूंगा? पर शादी करने का फायदा क्या हुआ? रैपिड फायर है, इसमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना वरना बहुत मसला हो जाएगा। मसला हो जाएगा? देखिए हम नहीं जाएंगे डिटेल्स में। ये धमकी थी क्या? नहीं, ये एक सजेशन था। हाँ, ये मासूम बात की ना, थैंक यू। ओके, एक ऐसी फीमेल सिंगर बताएं जिनका आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल गाना छोड़ दें। वो बहुत सारी हैं, लॉन्ग लिस्ट। सबसे जो पहला जो है नाम जो दिमाग में आता है। If I have to pick one, then it would be राबी पीज़ादा, I guess. आपको नहीं लगता थोड़ी मतलब अच्छी आवाज हो गई है राबी की? लास्ट टाइम जब मैंने उसको सुना था, इनफैक्ट मैंने एक गाना इंडस के लिए उसके साथ किया था, तो उस वक्त से आज तक यही मेरा एक ओपिनियन है उसके बारे में। हाँ, तो आप जब डुएट करते हैं आप क्या चाहते हैं? सुर ताल जरा मजेदार हो, जैसे आपकी आवाज खुली हो। बिकॉज़ एक तो लड़कियां वैसी कम है हमारी इंडस्ट्री में, तो जो हों वो बिल्कुल प्रिसाइज और सही। क्यों ऐसा है कि हमारी इंडस्ट्री में लड़कियां आना नहीं चाहती हैं या आवाजें नहीं अच्छी हैं? आना चाहती हैं तो लोग नहीं आने देते, मतलब कभी फैमिली वाले प्रॉब्लम करते हैं, कभी और दूसरे हालात ऐसे हो जाते हैं। हम लोग क्यों ऐसे करते हैं, मुझे समझ में नहीं आती। लड़कियां हैं, क्या आवाजें अच्छी हैं तो आप आए सामने। इतने कॉम्पिटिशन्स होते हैं डिफरेंट चैनल्स पे, आप पार्टिसिपेट करें उसमें। बड़ा अच्छा ये स्कोप है, आगे आना चाहिए। ठीक है, कोई नहीं आ रहा तो ठीक है, मैं रियाज करूंगी, मुझे फोन करें अगर आप अच्छा गाना सिखा सकते हैं। मेरी जैसी आवाज को अगर आप पॉलिश कर सकते हैं तो बस मैं अगला डुएट मैं और शारिक रूमी कर रहे हैं। सब कुछ कर सकता है ना? आप मेहनत करें, सब कुछ हो सकता है जिंदगी में, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हाँ जी, आपकी इंस्पिरेशन कौन है म्यूजिक में? सजाद अली। सजाद अली हैं? अरे मास्टर है वो तो, उस्ताद है। आजकल नहीं है ना यहाँ पे? जी, आजकल वो दुबई शिफ्ट हो गए, वहाँ रहते हैं। अच्छा, वहीं से म्यूजिक छोड़ तो नहीं दिया ना? म्यूजिक कर रहे हैं, इवेंट्स भी करते हैं, एल्बम भी करते हैं। अभी लास्ट उनका एल्बम आया चहार बालिश, उसमें मैंने गाने प्रोड्यूस किए थे। तो अच्छा, माशाल्लाह भाई। हमारे ये जो शारिक रूमी साहब हैं, ये म्यूजिक में इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे, जा ही रहे हैं, तेजी से जा रहे हैं भाई। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया जी, बीना या मीरा, इन दोनों आगे नहीं, मैं ये सिर्फ यहाँ खत्म नहीं कर रही हूँ। इन दोनों में से अगर एक खातून आपके साथ हो और आप कहीं फंस जाएं किसी इतने से आइलैंड पे, तो किसको चूज करेंगे, वीना को या मीरा को? वीना तो नहीं। क्यों? बस मेरा बस बेटर। क्या हमें वजह चाहिए? रैपिड फायर राउंड यस या नो नहीं है भाई, मतलब वजह उसकी यही है कि मीरा इज अ बेटर ऑप्शन। बेटर ऑप्शन? बातें वजह की करती है ना हमारी मीरा जी। एक चीज जिसके बगैर आप रह नहीं सकते। एक चीज जिसके बगैर मैं रह नहीं सकता, म्यूजिक होगा वो। ऑफ कोर्स म्यूजिक होगा, नहीं रह सकते ना। एक सांस लिए बगैर इंसान नहीं रह सकता और उस चीज के बगैर नहीं रह सकता जो उसका पैशन होता है। हाँ जी, आपका सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट? शर्मिंदगी हुई थी मुझे बहुत बुरी, मैं 10,000 लोग सामने गिर गया था। नहीं गिरा तो मैं हूँ, इनफैक्ट स्टेज पे 2-3 दफा। अच्छा? एक दफा दुबई में मैं शो कर रहा था, तो बहुत ज्यादा ड्यू, क्योंकि दुबई में ड्यू बहुत होती रात में। तो कम से कम भी 10,000 आदमी था उस शो में। तो अली जफर और मेरा कॉन्सर्ट था। अच्छा। दुबई के अंदर। तो मैं सीडीज लोगों में फेंक रहा था। अच्छा, और खुद भी गिर गए जाके? बस मैंने ऐसे करके सीडी फेंकी है, तो मेरा पैर भी उसके साथ स्लिप हुआ। तो ऑलमोस्ट मैट्रिक्स वाला सीन था वो, कि मैं यहाँ से वापस आया हूँ। और फिर अली जफर ने गोद में पकड़ लिया शारिक रूमी को? नहीं, अली जफर तो बैक स्टेज था, उसको पता नहीं क्या हुआ। जब मैं वापस आया तो मैंने उसको कहा कि ख्याल करना, बहुत ज्यादा जो है वो स्लिप हो रहा है स्टेज। ओए होए होए। शारिक, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए, आपने हमारे शो को इतना रंगीन बनाया। जल्दी से कोई मैसेज देना चाहोगे? मैसेज ये कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करें। यस। और सिर्फ अपनी टीम को सपोर्ट करें, इंडिया मीडिया। हाय हाय, और खूब गाने गाएं और सेलिब्रेट करें। और इसके साथ हम ले लेते हैं छोटी सी ब्रेक। शारिक रूमी हमारे साथ थे और मिसेस जलाल हमारे साथ हैं। आप कहीं नहीं जाइएगा। मस्त मॉर्निंग, वील बी राइट बैक।
है।